डर अगर दिल में आए कभी, उससे भागो मत, बात करो। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अपने सपनों की शुरुआत करो। आवाज चाहे कांप रही हो, फिर भी अपने शब्द कहो। गलती होगी, सीख मिलेगी। रुकना नहीं, बस आगे बढ़ो। मंच बड़ा हो या छोटा हो, हिम्मत सबसे बड़ी होती है। जो डर के आगे चल पड़ते हैं, जीत उन्हीं की होती है। याद रखो ऐ मेरे प्यारे बच्चों, डर को मत पहचान बनाओ। अपने भीतर की शक्ति को दुनिया के सामने लाओ। Hello everyone and welcome to Learn Nova Edu1, a journey where learning transforms a person into their brightest self. कैसे हैं आप सभी? I hope you all doing great, learning new things, enjoying your summers and having fun. That's great. आज मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सोचो. Just imagine आपके स्कूल रीओपन हो गए हैं and it's assembly time. Your teacher calls your name. Everyone looks at you. सब आपको देख रहे हैं. आपका दिल तेजी से धड़क रहा है. Your hands become cold and suddenly all the words disappear. Have you ever felt the same? ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? If yes, then don't worry. You are not alone. Many students experience stage fear, but here is good news for you all. Stage fear is not permanent. It can be reduced with practice. आप उसे हरा सकते हैं, आप उसे कम कर सकते हैं. बस ज़रूरत है तो एक छोटी सी प्रैक्टिस की, एक छोटे से कदम की, एक छोटे से शुरुआत की. So, my dear students, I would like to share something personal with you. मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब मैं स्टूडेंट थी. मुझे भी स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था. जब मुझे क्लास में बोलने या स्टेज पर जाने का मौका मिलता, मेरा दिल बहुत तेज धड़कता था. मेरे हाथ कांपने लगते थे और मुझे लगता था कि शायद मैं सबके सामने गलती कर दूंगी. एक दिन मुझे स्कूल में बोलने का मौका मिला. मैं बहुत नर्वस थी. शायद मेरी आवाज़ भी कांप रही थी, लेकिन मैंने एक छोटा सा कदम उठाया, एक कोशिश करी. उस दिन मैंने ये सीख लिया कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस कोशिश करने से आता है. आज अगर आपके सामने मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपने डर को धीरे धीरे हराया है. इसीलिए अगर आपको भी स्टेज फेयर होता है तो याद रखिए, यू आर नॉट अलोन. हर कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी ना कभी एक नर्वस स्टूडेंट ज़रूर था. टुडे आई हैव अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू ऑल. दिस एक्टिविटी will improve your skill. This activity will make you a better version of yourself. So let's get started. Day 1. Talk. Mirror talk. Stand in front of the mirror for 1 minute. Smile and say, "Hello, my name is Romi. Today I want to talk about myself." Or you can choose any other topic. आप कुछ भी topic choose कर सकते हैं. Day 2. Read aloud. Read one paragraph loudly from your favorite book. उसे पढ़िए, जोर से पढ़िए, अपनी वॉइस को सुनिए, है ना. सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमने कहाँ इम्प्रूव करना है. Day 3. Speak to your family. अपनी फैमिली से बात करिए. किसी भी एक फैमिली मेम्बर से for 1 minute कोई भी एक टॉपिक लेके उसके ऊपर बात करिए. एंड ये बात आपने ऐसे करनी है जैसे आप किसी स्टेज पे बात कर रहे हैं. Day 4. रिकॉर्ड योरसेल्फ. कोई 1 मिनट की वीडियो या 30 सेकेंड की वीडियो बनाइए. अपने फ़ोन पे अपनी जो भी आप रीड कर रहे हैं या जो भी आप बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करिए. और उसे सुनने के बाद आपको रियलाइज़ होएगा कि आप में कहाँ कहाँ गलती थी. आप जब एक बारी बनाएंगे उसमें गलती निकलेगी, सेकेंड टाइम बनाएंगे उसमें गलती कम निकलेगी, एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि आपकी जो गलतियों की जो लिस्ट है वो कम हो गई है. दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट. हियर कम्स डे 5. आई कॉन्टैक्ट चैलेंज. टॉक टू योर फैमिली मेम्बर विथ मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट. आपने उनसे बात करनी है उनकी आंखों में आंखें डाल के, ठीक है.
उनसे बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट बना के बात करनी है. दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस. डे 6, स्पीक विदाउट रीडिंग. अभी तक आपने अपने आप से बात कर ली, दूसरों से बात कर ली, आई कॉन्टैक्ट भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, रिकॉर्डिंग भी देख ली कि आपकी कहाँ गलतियाँ थी एंड अपने इम्प्रूवमेंट भी ले आए. नाउ इट्स टाइम फॉर स्पीकिंग विदाउट रीडिंग. अब आपने अपने किसी उस टॉपिक के बारे में बात करनी है जिसके लिए आपको बुक की ज़रूरत नहीं है. मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, मे बी योर फेवरेट फूड आइटम, मे बी योर फेवरेट कार्टून, कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. आपने उसके बारे में बात करनी है. इससे क्या होएगा, यू विल हैव मोर वोकैबुलरी, यू विल इन्हेंस योर वोकैबुलरी, बिकॉज आपको बोलते बोलते नए वर्ड्स भी आएंगे. यू विल नॉट फंबल. डे 7, द लास्ट डे. नाउ इट्स द शो टाइम डे. आपने आज एक मिनी स्टेज तैयार करनी है. यू कैन स्टैंड ऑन योर बेड, यू कैन स्टैंड ऑन द टेबल और ऑन अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप खड़े होके यू कैन स्पीक. और आपने ये फील करना है कि जो सामने है वो आपकी ऑडियंस है, और आपने फिर 1 मिनट के लिए कोई एक टॉपिक आपने वो बोलना है. नाउ फॉर योर ऑडियंस, योर फैमिली मेम्बर्स कैन बी देयर. आप उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ सिट इन फ्रंट ऑफ मी, सबको बिठाइए, एंड फिर वो 1 मिनट के लिए आप कुछ बोलिए. देखिएगा इसके बाद आपका जो हेजिटेशन है, स्टेज फियर है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, फेयर बिकम स्मॉलर व्हेन वी फेस इट. जब आप अपने डर को फेस करते हैं वो बहुत छोटा हो जाता है. और जो कॉन्फिडेंस है, इट ग्रोज थ्रू प्रैक्टिस. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा. मिस्टेक्स हेल्प यू इम्प्रूव. आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको इम्प्रूव करती हैं, आपको बेटर पर्सन बनाती हैं. नाउ आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू. 1, विच एक्टिविटी वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट? इन 7 डे में से कौन सी आपको एक एक्टिविटी ऐसी लगी जो आपको बहुत टफ लगी? 2, विच डे मेड यू फील मोर कॉन्फिडेंट? किस दिन आपको फील हुआ कि यार आज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ? एंड 3, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योर सेल्फ? आपने अपने बारे में क्या सीखा? एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस, दिस वीक आई लर्नड दैट आई कैन. आपको ये कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, मुझे बताना है. आपने मुझे बताना है कि आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, करेज डजंट मीन हैविंग नो फियर. करेज मीन्स taking small little steps even when you are afraid. So, are you ready to accept the 7-day challenge? Say it aloud. I may feel nervous, but I will speak. Thank you for watching the video. See you all soon with another meaningful challenge and inspiring videos. Until then, keep practicing, keep speaking, and keep believing in yourself. Thank you. God bless you.